आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके जो आ रहा हूँ, ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि जो अभी हाल में मेरे साथ एक घटना घटी। घटना तो मैं उसे नहीं कहूँगा क्योंकि मैं घटना घटने से बच गया, लेकिन जो मोमेंट मेरे साथ हुआ उस मोमेंट में जो मैंने अनुभव किया वास्तव में कि लाइफ क्या है, मतलब मैंने जो व्यक्तिगत अनुभव किया, ये महसूस हुआ मुझे उस घटना से कि ज़िंदगी और मौत के बीच जो फ़र्क होता है वो चंद 4 या 5 सेकंडों का होता है। और जो मैंने वास्तव में अपने पे अनुभव किया और ये मेरे साथ घटी घटना है, तो मैं आपको सीधा घटना की ओर लेके जाता हूँ। ये घटना अगस्त की, तो जिस समय जो पुल है वो टूटा था और बाई चांस मैं उस दौरान वहीं पे मौजूद था। ये कहना चाहूँगा कि मेरा उस पुल पे स्टार्टिंग पे पहुंचना हुआ क्योंकि मैं ऋषिकेश भनियावाला जा रहा था। मैं अपनी कार पे था और कार पे जब मैं था तो मैं कॉमन चल ही रहा था गाड़ी पे अपनी, और जैसे ही मैं पुल के स्टार्टिंग पे पहुंचा तो स्टार्टिंग पे पहुंचते ही साथ इतना ज़ोर का धमाका जो महसूस हुआ, जो लगा, मतलब हक्का भक्का सा एक पल के लिए मैं क्या, जो वहाँ पे थे शायद सभी लोग जो चल भी रहे थे, जो गाड़ी में थे, ऐसा लगे जैसे कोई बहुत बड़ी कुछ पहाड़ी सी गिर गई हमारे ऊपर और बहुत ज़ोर की आवाज़ आई और धड़ाके से जो पुल का बीच का हिस्सा था वो बैठ गया। मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने स्टार्टिंग थी पुल की, और जैसे ही मैं पुल स्टार्टिंग पुल कर दी थी, मेरी गाड़ी स्टार्टिंग से थोड़ा आगे चली गई थी, एकदम मैंने ब्रेक मारा। जब इतनी जोर की धमाकी आवाज़ हुई, सर सीधा नीचे हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई बम सा फट गया और समझ नहीं आया कुछ उन मिनटों में कि हुआ क्या। उन चंद सेकंडों में एकदम से आंख बंद करके गर्दन स्टीयरिंग पे, फिर झटके से कि क्या हुआ, सिर्फ मुझ से एक ही शब्द निकला, हे भगवान तूने बचा लिया, हे ईश्वर क्या हुआ, या हे राम, मतलब यही शब्द मुंह से निकले। वो बहुत नज़दीक से, यानी क्षणिक फासला था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मौत ये ज़िंदगी, मौत ज़िंदगी तो खैर ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो व्यक्तिगत अनुभव मैंने वहाँ पे किया कि मौत तो आदमी किसी भी चीज़ से, किसी छोटी चीज़ से भी हो सकती है। तो जो मैंने वहाँ व्यक्तिगत अनुभव किया कि अगर शायद मैं भी उस दौरान 2-4 सेकंड का फ़र्क होता तो मैं भी शायद उस बीच में होता, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। शायद उसकी कृपा थी होगी या भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा होगा, जो भी आप समझें। लेकिन मुंह से एक आह निकली, यही पुकार निकली कि हे ईश्वर या हे भगवान क्या हुआ। और बस वही क्षण था। अगर वो 4-5 सेकंड का फ़र्क आगे की तरफ होता तो न जाने क्या होता, लेकिन वो पल, वो मोमेंट थोड़ा पहले का था, इसलिए शायद बच गया। तो ये वीडियो जो मैंने बनाई है दोस्तों, और कहना चाहूँगा कि हम लोग आस्थावान हैं, हम विश्वास करते हैं भगवान पे, सब पे विश्वास करते हैं, और विश्वास करना हमारा स्वभाव में भी है। लेकिन हम एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं, जो मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। घटना सिर्फ मैंने आपको जो बताई है, ये मेरे साथ घटी घटना है और रियल घटना है। इस घटना के बाद जो मैंने महसूस किया स्वयं पे कि मतलब वास्तव में एक तीसरी शक्ति होती है जो कहीं ना कहीं हमें हर समय हमारे साथ रहती है, और वो तीसरी शक्ति शायद अगर हम उसे नाम दें तो हो सकता है वो तीसरी शक्ति ईश्वर है। और ये अनुभव कब हुआ, जब बहुत नज़दीक से देखा कि आदमी के गिरने में या बोले मरने में, और मोमेंट से उससे कुछ क्षणिक पहले, जब तक वो जिंदा रहता है, जब तक वो जिंदा है तब तक का जो पल है, वो जो टाइमिंग होती है, उस समय सिर्फ एक और एक ही चीज़ जुबान पे आती है, वो होता है हे ईश्वर, हे भगवान। चाहे वो घटना कैसी भी घटी हो, चाहे वो घटना मेरे साथ पुल की थी, चाहे वो घटना हम सड़क में चल रहे हैं, ऊपर से पहाड़ी से कोई पत्थर आ जाए और हमें लगा कि वो पत्थर आके गिर रहा है, तो भी हमारे मुंह से एक ही चीज़ निकलती है कि हे ईश्वर, हे भगवान। या अचानक से पीछे से कुछ धड़ाम सी हो जाए तो हमारे एक जो ऑटोमेटिकली अंदर से जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा से एक ही चीज़ मुझसे निकलती है कि हे भगवान,
हे ईश्वर क्या हो गया। ऐसा मतलब कहने का मतलब है कि हमारे मुँह से सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर निकलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम बोलें हे मम्मी ये क्या हो गया। सिर्फ जो चीज़ मुँह से निकलती है और वास्तविक दिल के अंदर से जो आवाज़ आती है वो आवाज़ सिर्फ यही होती है कि हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, हे प्रभु तूने बचा लिया। तो हम मानते हैं इस चीज़ को कि ज़िंदगी और मौत सब उसके हाथ में है और हम सब उसकी कठपुतली है। लेकिन देखो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का जो मोटिव था ये मेरा सिर्फ ये बताना नहीं था कि मेरे साथ घटना घटी। मैं कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ या इतना बड़ा कोई आदमी नहीं हूँ कि मेरा ये उद्देश्य है कि मैं ये वीडियो मतलब ये इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे साथ घटना घटी। एक नॉर्मल चीज़ें बहुतों के साथ घटती हैं और कईयों के साथ घटी भी होंगी, इससे ज़्यादा भी घटी होंगी। लेकिन इस घटना से जो मैंने एक चीज़ अनुभव करी वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और कुछ देर का अनुभव है। आप ज़रूर मेरे अनुभव को सुने और आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको नहीं लगता है अच्छा तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने महसूस किया। मतलब एक ईश्वर का जो रूप है, ईश्वर की जो ईश्वर के रूप में जो तीसरी शक्ति है उसका मतलब वो क्या हमारे लाइफ में रोल रखती है, सिर्फ ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाई है। तो दोस्तों, अपनी जो रियल कहानी हो तो मैंने आपको बताई, जो मेरे साथ घटना घटी, और वो टाइमिंग जो 5-7 सेकंड का जो अंतर था, वो जो टाइमिंग जो बड़ी ख़तरनाक थी, वही मैंने आपके सामने शेयर करी। और किसी तरह मैं वो घटना हमारे साथ जब घटी, मेरे साथ घटी, चलो मैं बचा, जैसे भी था उसकी कृपा थी। तो उससे लेके जो मैंने अनुभव किया वो अनुभव मैं आपके सामने कुछ क्षणिक कुछ शब्दों में बताना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको इस ओर ले चलता हूँ कि वास्तव में देखो, हम कहते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर हकीकत में है और तीसरी शक्ति है। तभी तो हमारे मुँह से हर किसी अनहोनी घटना से पहले या जब होती है तो हमारे मुँह से ऑटोमेटिकली निकलता है, आहा निकलती है, ईश्वर का नाम निकलता है, हे भोलेनाथ, हे भगवान। क्यों? क्योंकि वास्तव में हमारा टच, हमारे बॉडी का हर एक पार्ट्स जो भी है वो सब ईश्वर की ही देन है। लेकिन ईश्वर ने हमें दिया है, हम इसके वैल्यू को, हम इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमें भगवान ने दिया है और सभी को दिया है, दैट्स कॉमन है। तो हम इसके महत्व को नहीं समझते और हम अपने रूटीन, अपना जो लाइफ है वो अपना कार्य करते रहते हैं और निरंतर उसमें चलते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं तीसरी शक्ति के रूप में ईश्वर हमारे साथ प्रत्येक क्षण है और हमारे साथ ही मौजूद है। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात कहूँगा कि जैसे मैं ये नहीं कहता हूँ हम लोग, मैं सिर्फ इतना आपसे कहने का मतलब है कि हमें ईश्वर का ज़रूर धन्यवाद करना चाहिए। बस मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है यही है कि ईश्वर का हमें हर पल धन्यवाद ज़रूर अर्पित करना चाहिए ईश्वर को। हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं या वो हमसे क्या मांग सकता है ईश्वर? वो हमसे नहीं मांगते कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमें पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो हमसे मांग रहा है तो हमारी बुराई हमसे मांग रहा है, या वो हमसे मांग रहा है तो सिर्फ आपके मुंह से वो शब्द मांग रहा है कि आप क्षणिक उसके पास खड़े होकर उसका धन्यवाद करें। तो क्या हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते? दे सकते हैं। क्या हमारे पास इतने 24 घंटे में क्या वो टाइम नहीं है कि हम प्रभु को धन्यवाद न दें? तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हम सुबह घर से निकलते हैं, हम लोगों की परंपरा में भी जब हम घर से निकलते हैं तो हम पूजा करते हैं। पूजा करके हम घर से बाहर कदम रखते हैं, हम जाते हैं। भगवान से हम जाते समय प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सब ठीक रखना, और हम प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन फिर जब शाम को घर आते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं कि हमने शाम को हम घर आए हैं। फिर हम अपने कार्यों में व्यस्त होकर हम शाम को थक हार के भूल जाते हैं कि ईश्वर भी हमारा इंतज़ार कर रहा है, या ईश्वर भी हमारे साथ है, वो भी थका होगा, या उसको हमने धन्यवाद देना है। तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं। तो मेरा यही मतलब कहने का है कि हमें, अगर हम सुबह ईश्वर को याद करते हैं तो अगर हम 2 मिनट में, ये नहीं कह रहा हूँ कि घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठ के भगवान बहुत खुश होंगे, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ हमारे भाव और प्यार का भूखा है। हम सुबह गए, हमने सुबह उसको धन्यवाद दिया। हम कहें प्रभु हम जहाँ जा रहे हैं आप हमारे साथ चलें, हमें सुरक्षित रखें। हम शाम को आए, शाम को आने के बाद 2 मिनट हम अपने भगवान के पास खड़े होके ये बोले कि हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज हम सुरक्षित घर आए और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बस प्रभु अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रभु इसी चीज़ का हुआ है।
तो मेरा वीडियो बनाने का सबसे मेन मोटिव यही है कि हम ये चीज़ समझ पाएँ कि हम ईश्वर को धन्यवाद जरूर करें। ईश्वर ने हमें बहुत चीज़ दी है, जिस चीज़ का कोई मोल नहीं है, जिसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ईश्वर ने हमें हवा दी है, पानी दिया है, शरीर दिया, बहुत कुछ चीज़ें हमें दी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसीलिए हमें ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद करना चाहिए। होता क्या है हमारे साथ, हम जाते हैं, हम माना हमारा हम घर से चले गए, हम कहीं जाते हैं, हम बैंक में जाते हैं, हम कहीं जाते हैं, हमारा कोई काम होता है, हमने कहीं लोन लिया है, हमने उस लोन का ब्याज भी चुकाया है, लोन भी चुकाया है, और लास्ट में हम बैंक के मैनेजर को हाथ जोड़ के धन्यवाद भी करते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें लोन दिया। लेकिन वो तो हमने लोन के ब्याज भी चुकाए, तो फिर धन्यवाद किस चीज़ का? लेकिन हमारे सब हम आदमी का, मनुष्य का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि शायद उससे और काम पड़ेगा। भले हमने उस पैसे का ब्याज भी चुकाया है, सब चीज़ किया है, तभी भी हम धन्यवाद भी दे के आ रहे हैं कि हमने इतने ब्याज चुकाने के बाद भी आपका धन्यवाद। लेकिन घर में जो ईश्वर है उसको हम धन्यवाद नहीं बोल रहे हैं, जिसने हमें हमारी सांस हमें दी है, हवा दी है, पानी दिए, सब चीज़ फ्री दी है। तो यही मतलब कहने का है कि हमें एक बार उस ईश्वर का भी धन्यवाद करना चाहिए जो ईश्वर हमारे साथ 24 घंटे है, जो कहीं ना कहीं तीसरी शक्ति के रूप में हमारे साथ हमारी हर पल रक्षा करता है, जहाँ से हमें पॉजिटिविटी मिलती है। और एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने देखा है कि हम लोग, माना सपोज दैट मैं अपनी बात करता हूँ, माना मैं देहरादून से या मैं चंबा से उत्तरकाशी आ रहा हूँ, या उत्तरकाशी से कहीं जा रहा हूँ, नीचे देहरादून जा रहा हूँ, टिहरी जा रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं कि एक मानसिकता होती है हमारी कि हमें यहाँ से अपने, सपोज दैट मैं अपने बाइक में यहाँ से गया और मैं चंबा तक पहुँच गया, और मैं वहाँ पहुँच गया, या मैं फिर चंबा से उत्तरकाशी पहुँच गया। जब मैं उत्तरकाशी पहुँचा, हो सकता है रास्ते में मुझे कहीं 50 या 100 गाड़ियाँ मैंने क्रॉस की होगी, या मुझे किसी ने क्रॉस किया होगा, और अचानक क्या हुआ कि किसी गाड़ी से मैंने पास लिया होगा, और पास लेने चक्कर में मैं थोड़ा बाल बच गया, मैंने थोड़ा कट अच्छा मार दिया, तो मैं उस अच्छी कटिंग के चक्कर से बच गया। तो फिर जब मैं बच गया, तो मैं जब घर पहुंचता हूं तो मैं अपने दोस्त से कहता हूं, जो मेरे साथ पीछे बैठा होता है, कि देख भाई मैंने कितनी बढ़िया गाड़ी चलाई, देखा मेरा टैलेंट, देखा मेरा अनुभव। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो वो शायद कट नहीं मार पाता और वो ढिंगार में या नीचे गिर जाता। लेकिन देख मुझे वक्त अनुभव है 10 साल, 15 साल, 20 साल का, इसलिए मैंने कट मारा और आज हम बच गए। जबकि ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर हम इस बात को आध्यात्मिक तरफ से सोचें, या वास्तव में थोड़ा एक ठंडे दिमाग से इस बात को सोचें, तो आप सोचिए, आप खुद समझें इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं हमने तो गाड़ी बेहतर चलाई, ये तो ठीक है, लेकिन जितने लोग हमसे रास्ते में क्रॉस हुए, जितने गाड़ी वाले हमसे रास्ते में क्रॉस हुए, उतने लोगों ने भी गाड़ी बहुत बढ़िया चलाई। इस चीज़ का धन्यवाद तो हमें ईश्वर को देना चाहिए। लेकिन नहीं, हम स्वयं के लिए बोलते हैं कि हमने गाड़ी बहुत अच्छी चलाई, हमारा अनुभव 10-12 साल का था, इसलिए हम कट मार के बच गए। लेकिन धन्यवाद उन लोगों का भी है जिन्होंने, जब आप सड़क में जितने लोगों से आप क्रॉस हुए, जितनी गाड़ियाँ आपकी गाड़ियों से क्रॉस हुई, उन्होंने भी गाड़ी बहुत बढ़िया चलाई, इसलिए आप आज घर तक पहुँचे हैं, इसलिए मैं आज घर तक पहुँचा। तो उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद। तो हम अपना ही धन्यवाद कर देते हैं, लेकिन उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने भी गाड़ी बहुत बढ़िया चलाई, और उस पर भी वो धन्यवाद कि अगर उनमें से भी कोई एक आदमी या कोई एक गाड़ी वाला भी मेरी गाड़ी से हल्का सा कट मारता तो न जाने मैं भी कहाँ होता। तो शुक्रिया अदा अपने के साथ उनका भी, और सबसे बड़ा शुक्रिया अदा तो उसका ऊपर वाला कि उन सब ने गाड़ी बढ़िया चलाई, इसलिए मैं आज घर तक पहुँचा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा मतलब एक उदाहरण मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें होती, लेकिन सिर्फ सब चीज़ का मेरा कहने का एक ही निचोड़ है कि हमें ईश्वर को धन्यवाद जरूर देना चाहिए, और जितना हो सके उसे धन्यवाद जरूर करना चाहिए। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हवा दी है, पानी दिया है, हर चीज़ दी है, इतनी प्रकृति दी है, सब कुछ, हम सांस ले, और सबसे बड़ी चीज़ हमारा शरीर। और शरीर पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि हमारा शरीर है, हम कहते हैं कि हमारा शरीर ठीक है, हम स्वस्थ हैं, अभी हम सब कुछ कर पा रहे हैं, हमारे हाथ ओके हैं, हमारे पैर, ये सब चीज़, हमारी पर्सनालिटी सब फिट ओके है, इसलिए हमें नहीं लगता कि हमें इसके लिए किसी का धन्यवाद कहना चाहिए। लेकिन आप देखिए, जब हमें बुखार आता है, बहुत तेज़ बुखार आता है, या हमारे पैर में कहीं चोट लगती है हल्की सी, तो हम डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को फीस देते हैं, डॉक्टर इलाज भी करता है, पूरा पैसा लगाता है, 100, 500, 1000 जो भी है, सब कुछ करने के बाद हम डॉक्टर को 10 बार नमस्कार भी करते हैं, डॉक्टर साहब का बहुत नमस्कार, आपने मेरे पैर बचा लिया।
अब आप कल्पना कीजिए जिसने हमें बनाया है, जो शरीर जिसका है, आप कल्पना कीजिए कि जब हम उसका तो हम एहसान कर रहे हैं, वो इंसान है, लेकिन जिसने हमें ये बना के भेजा है, जिसने हमें धड़कन दी है, जो इस धड़कन का मालिक है, जिसको आत्मा कहते हैं, तो होता क्या कि हम इस चीज़ को नहीं समझ, हम कहते हैं हमें सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा शरीर है, हम अभी बढ़िया है, तो इसलिए हम ईश्वर को सिर्फ मतलब ये नहीं बोलते धन्यवाद, हम प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन धन्यवाद जो ईश्वर का कि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग अच्छे से काम कर रहा है। आप कल्पना कीजिए, भगवान ना करे, मैं अभी ठीक हूँ, काम कर रहा हूँ, अचानक मैं रात को सोया, अचानक मेरे शरीर का एक अंग काम करना बंद कर दे, तो जब मेरे शरीर का एक अंग काम करना बंद कर देगा, चाहे मैं करोड़पति हूँ, चाहे मैं अरबपति हूँ, मेरा हो चाहे किसी करोड़पति का हो, चाहे किसी गरीब, अगर एक अंग काम करना अचानक बंद कर दे, डॉक्टर बोलेगी यार अब तो ये भगवान ही बचा सकता है, इसको सही कर सकता है, अन्यथा तो मुश्किल है, ये अटैक पड़ा है। तो फिर आप कल्पना कीजिए, तब हमें एहसास होगा, तब मुझे लगेगा कि नहीं यार, इस हाथ का कितनी इम्पोर्टेंसी थी मेरे शरीर के अंदर। या फिर एक अगर मैं उंगलियों की बात करूं तो कितनी ये उंगली अचानक काम करना बंद कर दे, ऐसा का ऐसे हो जाए, तो मुझे फ़र्क नजर आएगा कि इस उंगली की कितनी इंपॉर्टेंस थी। मैं इस उंगली, इन हाथों को सही करने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा, लेकिन कोशिश करूँगा ये हाथ चला पाऊँ। तो मुझे कब इसका एहसास हुआ, जब मैंने इसे खो दिया। तो जब तक तो बढ़िया काम कर रहा है तब तक हमें महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये काम करना चाहिए तब मुझे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी थी। क्यों? क्योंकि ये हमें भगवान ने दिया है, जिस शरीर हमें भगवान ने दिया है, इसलिए हम इसके लिए हम भगवान का धन्यवाद नहीं करते हैं कि हे भगवान तो शरीर के सारे जो हमारे पुर्जे हैं, ये सारा शरीर सब फिट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। इसके लिए भी हम धन्यवाद अपना ही करते हैं कि मैंने शरीर को मेंटेन किया, या डॉक्टर करते हैं कि उसने हमारे शरीर को बचाया। लेकिन वो जो तीसरी शक्ति है उसका हम कहीं भी धन्यवाद नहीं करते हैं। तो फिर मेरा यही दोबारा से कहना है कि हमें उसका धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। ऐसे भी, क्योंकि एक छोटा सा और लास्ट वक्तव्य बता के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। दोस्तों, जैसे हम क्या होता है कि हम लोग जब हमारे पास नौकरी नहीं होती है, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है, तो हम लोग बड़े परेशान रहते हैं कि यार नौकरी नहीं है या हमारे पास काम नहीं है। लेकिन जब हम जॉब पे आ जाते हैं, जब हमारी नौकरी लग जाती है, तो फिर होता क्या हमारे साथ वास्तविक तौर पर, जब हमें 1 महीना आता है, 2 महीने आता है, शुरू में तो जोश रहता है, प्राइवेट टाइम से हम ऑफिस आधे पौने घंटे पहले ही पहुँच जाते हैं। धीरे धीरे जब रूटीन पर आता है तो हम थोड़ा अपने जॉब के प्रति आलसी होने लग जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम घर पे लेटे होते हैं, सुबह जाना होता है, तो माँ जी उठाती है कि उठ भाई ड्यूटी के लिए देर हो रही है, या पत्नी हिलाती है कि उठ भाई ड्यूटी के लिए देर हो रही है। तो हम नींद खुल के क्या निकलता है हमारे मुंह से कि हे ईश्वर, आज भी उठना पड़ेगा। तो शुक्र मानिए उस ईश्वर का कि आज उठ पा रहे हैं, नहीं तो अगर वो रात को ही हमारा नमस्कार कर देता या दिल की धड़कन हल्की से दबा देता तो शायद सुबह तो हम देख नहीं पाते। लेकिन हम क्या उठते हैं, सुबह उठते बोलते हैं कि यार आज भी उठना पड़ेगा। तो धन्य है कि हम आज उठ पा रहे हैं। इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का कि हे ईश्वर, आज हम उठ पा रहे हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब सिर्फ जो मोटिव ये था कि हम लोग उस तीसरी शक्ति जो है, वास्तव में है, जिसको हम ईश्वर के नाम से जानते हैं या भगवान के नाम से जानते हैं, वो शक्ति होती है। और उसका एहसास जब हमें होता है, उस समय होता है जब हम किसी ऐसे मोमेंट पे होते हैं या कहीं ज़िंदगी और मौत के बीच में होते हैं। उस समय हमें उस पल का या उस शक्ति का एहसास होता है, और बहुत अंदर से एहसास होता है। इसलिए तो हमारे अंदर से आवाज़ जो आती है वो यही आती है कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे भोलेनाथ, आज बचा लिया। तो ये तभी होता है जो हमारे अंदर वो चीज़ विद्यमान है, वही चीज़ हमारी चीज़ बाहर निकलती है। तो क्या हम उस ईश्वर को, जिसने हमें इतना सब कुछ दिया है, हमें शरीर हमें दिया है, हमारा सब चीज़ हमें दिया, हवा दिया, पानी दिया, जिसका कोई मूल नहीं है, अथाह दिया है, ऐसे नहीं कम दिया, कंजूसी से दिया, अथाह दिया है, तो क्या हम अपने 24 घंटे में उस ईश्वर का नहीं करें पूरे दिन में, एक बार सुबह और एक बार शाम को, क्या हम उसको धन्यवाद नहीं दे सकते? हमें धन्यवाद देना चाहिए दोस्तों, ज़रूर धन्यवाद देना चाहिए। अपने इस व्यस्त जीवन में एक तीसरी शक्ति के रूप में वो है जो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है और नेगेटिविटी से हमें दूर करता है, वो शक्ति है। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसका एहसास तब होता है जब हम ऐसे मोमेंट में खड़े होते हैं या हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटती है जहाँ से हम सिर्फ, जिसको हम कहते हैं कि बाल बाल बचे,
तो वहाँ पे हमें उस शक्ति का एहसास होता है कि हाँ, तीसरी शक्ति है जो हमें ऐसा करने से रोक देती है, या जो हमारे उस समय हमारे बीच में दीवार बन के खड़ी हो जाती है, ज़िंदगी और मौत के फासले के बीच। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमें, जैसे हम सुबह धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, शाम को भी जब हम अपने काम से निपट के या कहीं से भी निपट के घर आएँ तो एक बार ज़रूर हम अपने ईश्वर का, उस भोलेनाथ का ज़रूर एक बार धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, आज हम सही सलामत घर पहुँचे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। अपनी कृपा दृष्टि सदैव मेरे पे बना के रखना ईश्वर, बिना तेरे मेरा हर काम अधूरा है। तो ऐसे थोड़ा सा व्यक्तित्व बोल के हम उस ईश्वर को अपना धन्यवाद दे सकते हैं, और देना चाहिए, क्योंकि हम आखिर इंसान हैं, ठीक है, हम उसकी बनाई हुई कठपुतली है, बिना उसके तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम तो इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं वो तीसरी शक्ति ही ईश्वर है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल ही अंधविश्वास में डूबे, और न मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम 5-5, 6-6 घंटे पूजा करें, नहीं। वो सिर्फ प्यार का और भाव का भूखा है। तो हमें सिर्फ क्षणिक हमने उसको धन्यवाद दे दिया, हमारे मन को भी तसल्ली हो गई कि ईश्वर ने हमारी ये प्रार्थना सुन ली सिर्फ। और हमें सिर्फ वो हमसे हम तो ईश्वर से सिर्फ मांगते ही रहते हैं कि ईश्वर मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे वो दे दे, लेकिन देने की तो हमारी प्रवृत्ति नहीं है, मांगने की प्रवृत्ति हमारी बराबर है। तो नहीं, अगर ऐसे मांगने की प्रवृत्ति अगर हम इंसान से रखें तो वही बोला यार ये तो परेशान कर दिया मांग मांग के, वो भी हमसे परेशान हो जाएगा। तो ईश्वर है, उससे हम कितना मांगते हैं, मांगते ही रहते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन धन्यवाद हम एक बार भी नहीं देते हैं। तो उसका बहुत बड़ा दिल है और अथाह है उसके पास देने के लिए, इसलिए वो देने के लिए ही बना है, वो देता ही है, लेकिन मांगता क्या है, जो हमारी बुराई वो मांग रहा है। और आप उसको धन्यवाद दोगे, इस चीज़, इस भाव का और इस प्रेम का वो भूखा है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी ज़रूर ईश्वर का धन्यवाद 2 बार ज़रूर करेंगे, एक बार घर से जाते समय और एक बार घर से आते समय। ठीक है दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय गोपेश्वर महादेव, जय शिवलिंगम।